नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं महाराज, क्योंकि आज के दिन उनकी बही खाते की वापिस पूजन होती है, गले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की ओर। वकील, ये जो जितने आपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं या LIC वाले होते हैं या गाड़ी वाहन वाले होते हैं या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला लो, 5 दिए लगा, और ज्यादा कमी पड़ रही हो धन की, संपदा की, सत्ता की, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई धंधा पानी नहीं चल रहा, बहुत कष्ट में हो, बहुत तकलीफ में हो, तो महाराज 108 चावल के दानों को केसर 108 चावल के दानों को केसर में भिगोकर, केसर के पानी में केसरिया कर कर पकाना नहीं है, पकाना नहीं, उसको कच्चा चावल केसर में भिगोकर 108 दाने शंकर को मध्य रात्रि में सूर्यास्त के बाद रात के 12 बजे से पहले कभी भी शंकर को चढ़ा दो, समर्पित कर दो, और वही अक्षत के दाने उठाकर वापिस रख लेना ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, फिर बाबा पे सौंप देना, अपना धन बढ़ता चले जाएगा। इतने उपाय हैं और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है, अगर वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मन का ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, शंकर शिव का नाम लेकर, महाकाल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, केदारेश्वर का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है, पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को, अगर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, रोग से बहुत पीड़ित, 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर दिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है, औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला